अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो लेट वी फर्स्ट राइट इट्स डेफिनेशन एंड वी विल देन अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स. Instantaneous velocity means velocity of an object at any instant of time. At any instant of time. For example, अगर मैं लिखूं फाइंड, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया लाइक दिस, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 2 सेकेंड to t equals to 4 सेकेंड. सो यहाँ पर आप जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो एक इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कैलकुलेट करेंगे. ऐसी वेलोसिटी को हम कंसीडर करेंगे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड. और हमने लास्ट क्लास में समझा कि उस एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी इज change in position delta x divide change in time delta t. अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ऐसी स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड एंड एट t is equal to 4 सेकेंड. सो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके देखिए. इन द फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा 2 सेकेंड से 4 सेकेंड का केस था, एंड इन द सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. एग्जैक्टली सिर्फ 2 सेकेंड पर उसकी कितनी वेलोसिटी थी ये बताइए. और फिर वो पूछ रहा है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, एग्जैक्टली 4th सेकेंड पर उसकी कितनी वेलोसिटी थी ये बताइए. तो जब हम वेलोसिटी एग्जैक्टली 2 सेकेंड पर या 4th सेकेंड पर कैलकुलेट करेंगे, ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस. मतलब एक इंस्टेंट पर, बिल्कुल एक टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए, किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए. So this kind of velocity is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity. और इस instantaneous velocity को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V average is V instantaneous. V instantaneous is equal to, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, V instantaneous is equal to, फर्स्ट इसका फॉर्मूला है डेल्टा x बाय डेल्टा t एंड अप्लाई ए लिमिट हियर दैट डेल्टा t टेंड्स टुवर्ड्स 0. Can you people tell me what is delta t in this formula? Can you tell me what is delta t? Change in time. Change in time. And according to this example, what should be the delta t? 2 seconds. 2 seconds. Delta t is 2 seconds according to this example, and delta t you people are saying it's representing change of time. चलिए, if I say कि मुझे एग्जैक्टली 2 सेकेंड पर ही वेलोसिटी चाहिए, सो व्हाट शुड बी द चेंज ऑफ टाइम. अगर मैं टाइम कंसीडर ही सिर्फ 2 सेकेंड का कर रहा हूं, तो चेंज ऑफ टाइम कितना हुआ, डेल्टा टी कितना हुआ? 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स. बेटा अगर मैं सिर्फ 2 सेकेंड वाला ही टाइम ले रहा हूं, तो चेंज ऑफ टाइम कितना हुआ उसमें? चेंज ऑफ टाइम के लिए तो हमें 2 टाइम चाहिए. जैसे ऊपर एग्जांपल में देखिए 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, चेंज हुआ 2 सेकेंड.
लेकिन अगर हम वेलोसिटी एग्जैक्टली 2 सेकंड पर ही निकाल रहे हैं तो चेंज ऑफ टाइम कितना हुआ उसमें? -0. 0. तो हमने देखिए यहाँ क्या लिखा है, हमने इस फॉर्मूला में लिखा है डेल्टा टी यानी चेंज ऑफ टाइम, एरो मतलब टेंड्स टुवर्ड्स 0, मतलब चेंज ऑफ टाइम बहुत ही कम है, कितना है? अप्रोक्सीमेटली 0 ही टाइम का चेंज है, ये हमने लिखा है। अब ये जो हमने लिमिट लगा दी, इसको ना आप 11th फिजिक्स, अब 11th मैथमेटिक्स में आपका एक यूनिट आएगा मैथ्स में, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पर आप इस लिमिट्स को सोल्व करना सीखेंगे। और आपको एक मैथ्स में टॉपिक उसके साथ ही पढ़ाया जाएगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको उस टॉपिक में ये समझाया जाएगा कि अगर यहाँ आपने टाइम का लिमिट 0 ले लिया तो इस पूरी इक्वेशन को, ये जो मैंने लिखा है लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x डेल्टा t, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड होगा dx बाई dt। ये वहां मैथ्स में इसका प्रूव आएगा। इस dx बाई dt को हम फिजिक्स के अंदर समझेंगे, इसको रीड करेंगे डिफरेंशिएशन। dx मतलब हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। x क्या है? पोजीशन है। नीचे t क्या है? टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे यूज करना है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं। ये देखिए, ये मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को वो x सिंबल से शो कर रहे हैं। x को हम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो x इज पोजीशन एंड इट इज गिवन एज 5t स्क्वायर प्लस 18t। पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। इस इक्वेशन से पता चल रहा है पोजीशन डिपेंड अपॉन टाइम, पोजीशन टाइम पे डिपेंड है। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किस टाइम पे निकालना है? 2 सेकेंड पर। तो अभी मैंने जैसे थ्योरी में समझाया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। आप लिखेंगे, देखिए d बाई dt मैंने लिखा ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में आपको इस x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू देखिए d बाई dt मैंने लिख दिया, और ये जो x है उसकी ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी है, x की वैल्यू। सो आई कैन राइट 5t स्क्वायर प्लस 18t। ये यहाँ बीच में प्लस साइन है, और ये d बाई dt एक ऑपरेशन है, मैथमेटिक ऑपरेशन है। सो हम इसको डिफरेंशिएट को दोनों टर्म्स पर अलग अलग कर देंगे। 5t स्क्वायर पर डिफरेंशिएट अलग करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर 18t पर डिफरेंशिएट अलग करना है, ऐसे। फिर इसके बाद देखिए, ये 5 नंबर और 18 नंबर कांस्टेंट नंबर्स हैं। दिस 5 इज ए कांस्टेंट नंबर, दिस 18 इज ए कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर्स को डिफरेंशिएशन से सेपरेट करना है। देखिए, डिनोमिनेटर में d के साथ t लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये t वाली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं हम किसी और टर्म को डिफरेंशिएट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हम 5 को सेपरेट कर देंगे, हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 18 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t। डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करते हैं। यहां पर आपको ये जो पावर गिवन है t की, ये 2 पावर गिवन है t की, ये 2 पावर आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, और इस t में से एक पावर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 18, और यहाँ t था, t का पावर 1 था, तो 18 मल्टीप्लाइड 1,
और t में से एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 पहले था, 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वेलोसिटी इज 10 t plus 18 t power 0 and t power 0 is 1. So velocity is 10t plus 18. ये हमने वेलोसिटी का इक्वेशन बना लिया पोजीशन और टाइम की इक्वेशन से। ये हमें पोजीशन दिया हुआ था। क्वेश्चन है हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है 2 सेकंड पर। तो हम इस सेकंड इक्वेशन में t को 2 सेकंड पुट कर देंगे। पुट t equal to 2 second in equation number 2. So we get v is equal to 10 multiplied 2 plus 18. So velocity is 20 plus 18 and 20 plus 18 is 38 meter per second. So we find velocity is 38 meter per second when time is 2 seconds. Question number 2 is if position is x is equal to 4t square plus 2 t, find the instant 4t square minus 2t ले लीजिए, यहाँ माइनस है 4t square minus 2t. Find the instant when velocity is 0. Now in this question आपको पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, दे वांट इंस्टेंट। इंस्टेंट माने टाइम निकालिए और कंडीशन क्या है, वेलोसिटी इज 0। ये कंडीशन है कि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब बताइए वो किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमें गिवन है पोजीशन इज 4t स्क्वायर माइनस 2t। अब हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारी वेलोसिटी का हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे v is dx by dt। सो अब डिफरेंशिएट किया d by dt और x का वैल्यू पुट किया। ये देखिए ये x पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर 4t स्क्वायर माइनस 2t। अब दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट प्लग कर देना है, d और dt 4t स्क्वायर माइनस d by dt of 2t। अब 4 कांस्टेंट नंबर है तो उसे डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देना है, d by dt t स्क्वायर। 2 कांस्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देंगे d by dt of t। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n is n x n minus 1, मीनिंग एक पावर कम करना है और जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है। सो अब मैं हमारे पास यहाँ पर पावर क्या क्या है, पावर है यहाँ पर 2 और यहाँ पावर है 1। सो इस 2 पावर से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी गेट 4 मल्टीप्लाइड 2 और एक पावर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 माइनस 1, फिर 2 मल्टीप्लाइड 1 और एक पावर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 1। सो इट इज इक्वल टू 8t minus 2t 0 and any variable raised to power 0 is 1. So it is 8t minus 2. This is the equation of velocity, equation number 2, and this is equation of position. क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इंस्टेंट, टाइम निकालिए when velocity is 0, 0 करना है वेलोसिटी। सो पुट वेलोसिटी 0 इन इक्वेशन 2। v को 0 पुट करा हमने
it is 8t minus 2 is 0, 2 is equal to 8t, t is equal to 1 by 8 4. divide 2, so we find 1 by t is equal to 4 सेकेंड। मीन्स हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली 4th सेकेंड पर उस बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जिसकी इक्वेशन है 4t² माइनस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ सर जी, यहाँ पे 2/8 आएगा। एक एक करके पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो पहले? सर ये मिस्टेक हुई हुई है नीचे। सर कहाँ पर? 2/8 आएगा। 2/8 आएगा। 2/8 आएगा 2/8 कर लेना, सो 1/4 आ जाएगा। ओके 1/4 आंसर है सर, 1/4 आई 1/4 थी। आ जाएगा। ओके सॉरी, t is 1/4। एनी अदर डाउट इन कॉन्सेप्ट? नो सर। No, No, sir. sir. Try one No, question. Sir. Question is, a ball hits a wall. A ball hits a wall and hits a wall with a velocity of 30 meter per second and rebounces with same velocity. Rebounces with same velocity. What is the change in velocity? What is the change in velocity? So please try yourself first. इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ओके वेरी गुड। तो डेफिनेशन तो आपको याद है फिर। ओके बताइए, वेलोसिटी इज ए स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर, वेरी गुड। वेक्टर सर, quantity. वेक्टर। तो थ्योरी तुम्हें याद है, कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई कर नहीं रहे हो। क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए ये एक बॉल है, अब एक बॉल इसकी साइड आ रहा है ऐसे ट्रेवल करता हुआ स्ट्रेट लाइन में और इससे टकराता है। बॉल आता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 30, बॉल इज अप्रोचिंग द वॉल, 30 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इसको v1 कह देते हैं। बॉल इस वॉल से टकरा के वापस चली जाती है ऐसे, ठीक है। अब जब वो वापस जा रही है बॉल, तो उसकी वेलोसिटी है v2 भी कह देते हैं, वो भी 30 है। ओके, नाउ वेक्टर्स क्या है जिनमें हमें मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करना है, हमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर, जब बॉल आ रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवार्ड्स द वॉल। जब वो जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द बॉल। ये दोनों डायरेक्शंस तो चेंज हो रही हैं, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना है, किसी भी एक साइड। और आपको पहले ये लिखना है, लेट डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग वॉल बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। अब इस बेसिस पर मेरी जो v1 है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा, +30, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जो मेरा v2 है उसकी वैल्यू मेरे पास -30 होनी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, उसे मुझे -30 लेना है। अब मुझे फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा? डेल्टा वी, डेल्टा मीनिंग चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू मीनिंग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वैल्यू
-60 initial आ गया। velocity. So final velocity is -30. Initial velocity is 30. तो हमारे पास -30 -30 आ रहा है. So this is -60 मीटर पर सेकेंड. अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ. अब आप इसको थियोरेटिकली भी लिखेंगे. इसका मीनिंग क्या आया? माइनस में आया. माइनस का मतलब कौन सी डायरेक्शन? एक्सलरेशन के अपोजिट। अपोजिट टू द वॉल. सो आप लिखेंगे नेगेटिव. आप नमस्कार। अच्छा ठीक है पढ़न दे। इसने क्या कर दिया? You are muted. तो यहाँ पर -60 आ गया हमारे पास. सो अब हम इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज चेंज ऑफ वेलोसिटी. सॉरी, चेंज हमें निकालना था. तो अब हम इसको लिखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड. और नेगेटिव साइन का मीनिंग होगा इन डायरेक्शन अपोजिट. चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड और नेगेटिव साइन का मीनिंग होगा इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वॉल. ये आप पूरी लाइन लिखेंगे तब आपका ये आंसर कंप्लीट होगा. सर अपोजिट टू एक्सलरेशन लिख सकते? क्यों एक्सलरेशन? द पोजीशन x is equal to 6 plus 18t plus 9t square. What is the velocity? At t equals to 2 second. And second point of the question is velocity between t equals 2 second to t equals 4 second. तो पहले तो आप मुझे वर्बली क्वेश्चन को रीड करके समझा दीजिए. दोनों पार्ट में क्या निकालना है हमें बताइए. Sir, first part में instantaneous velocity, Instantaneous second में फर्स्ट average पार्ट में velocity. इंस्टेंटेनियस Instant- वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और सेकंड सेकंड में पार्ट में वेलोसिटी और सेकंड में एवरेज वेलोसिटी। बिटवीन एवरेज. तो Average इंस्टेंटेनियस तो निकाल लोगे, डिफरेंशिएट करना है और टाइम को 2 पुट कर देना है. यस ठीक है. सर. अब मैं आपको बताता हूँ कि Yes, इससे sir. हम एवरेज कैसे निकालेंगे. कैलकुलेटिंग एवरेज. कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी कैसे Sir, आएगा एवरेज? instantaneous 54 आ रही है. ठीक है. एवरेज का फॉर्मूला है बेटा चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स. प्लीज ध्यान से देखना. डिवाइड डेल्टा टी. पहले आपने लगाया फॉर्मूला, फिर आपको चेंज इन पोजीशन को लिखना है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. चेंज ऑफ टाइम को लिखना है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. अब क्वेश्चन में देखिए फाइनल टाइम कितना है. ये 2 सेकेंड फाइनल टाइम है. तो t फाइनल इज 4 सेकेंड. सॉरी 4 फाइनल है और इनिशियल टाइम है 2 सेकेंड. सो इन दोनों से सबसे पहले डेल्टा t आ गया. चेंज ऑफ टाइम 2 सेकेंड. ये डेल्टा t निकल गया. अब डेल्टा x पर आते हैं. तो हमें पोजीशन चाहिए फाइनल और इनिशियल. अब पोजीशन की इक्वेशन हमें गिवन है. गिवन x इज 9t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 6. इस इक्वेशन में अगर हम टाइम को 2 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें 2 सेकंड पर उस बॉडी का पोजीशन पता चल जाएगा. वो हमारी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी. हमने टाइम को 2 पुट करना है. 9 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 18 मल्टीप्लाई 2. t के प्लेस पे 2 पुट करना है प्लस 6. सो 2 स्क्वायर इज 4. 18 into 2 is 36 plus 6. 78. It is equal to 36
प्लस 36 प्लस 6 78 मीटर हो गया इनिशियल पोजीशन। फिर हमें निकालना है फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन के लिए क्या करना है, यहाँ पे टी को टाइम को फाइनल टाइम 4 पुट कर देना है। सो 9 मल्टीप्लाइड 4 स्क्वायर 18 मल्टीप्लाइड 4 plus 6. So final position is 9 into 4 square 16 plus 18 into 4 72 plus 6. So final position is 144 plus 72 plus 6. सो ये हमारे पास 232 मीटर फाइनल पोजीशन हो गया। अब हमें फाइनल पोजीशन मिल गया, हमें इनिशियल पोजीशन पता है 78, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे चेंज ऑफ पोजीशन, डेल्टा एक्स विच इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन इज 232, इनिशियल पोजीशन इज 78, ये आपका चेंज ऑफ पोजीशन आ जाएगा। और चेंज ऑफ टाइम आपने पहले 2 सेकेंड कैलकुलेट कर लिया। अब आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया चेंज ऑफ पोजीशन डिवाइड चेंज ऑफ टाइम। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने एक इक्वेशन से हमसे दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, चेंज ऑफ पोजीशन चेंज ऑफ टाइम से हमने इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया और डिफरेंशिएशन करके टाइम को 2 पुट कर देंगे तो हम इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर रहे हैं। Now any doubt in this question?